आप लोग जानते हैं कि मैं जंतर मंतर से काफ़ी सारे इंटरव्यू आप लोगों के बीच लाया हूं। इसी बीच हमें दो पुराने साथी मिल गए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल गोस्वामी है और मेरी उम्र 68 साल की है। मेरा पोता तीसरी क्लास में पढ़ता है। मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं। और जिस तरह से हमने इस आंदोलन को देखा, ये शुरुआत बहुत ही दर्दनाक थी कि हम जैसे लोगों को, क्योंकि हम आरटीआई लगाते हैं सिस्टम को क्लीन करने के लिए, और हमें ही कॉकरोच बोल रहे हो। हम तो आपके बनाए हुए खराब सिस्टम को, उसकी सच्चाई को सामने लाने के लिए काम कर रहे थे। ये कुछ आरएसएस वाले या राइट विंग वाले अपने एफबी पेज पे डाला था कि जब अंग्रेज हमें ये बोला था कि कॉकरोच बोला था, कीड़ा बोला था, तो हम लोगों ने अंग्रेज के विरुद्ध आंदोलन किया है। अभी ये लोग मतलब कॉकरोच बन के आंदोलन क्यों? आंदोलन तो ऐसे भी हो सकता था, कॉकरोच बन के क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ये राइट विंग का थॉट्स है। तो उसका जवाब मैं ढूंढने की ट्राई कर रहा हूँ आम लोगों को। मेरे पास तो जवाब है, लेकिन आम लोगों में ढूंढने का ट्राई कर रहा हूँ कि क्या सोचते हैं इस बारे में। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो हर तरह की एडवर्स सर्कमस्टांसिस के बाद भी जिंदा रहता है। हाँ, परमाणु युद्ध में भी यदि परमाणु हमला होता है ना, तो एक कॉकरोच ही है जो सरवाइव कर सकता है। बाकी कोई भी जीव जंतु सरवाइव नहीं कर सकता जो परमाणु का रेडिएशन जब फैलता है। तो लेकिन क्यों सर, कॉकरोच बन के ही क्यों हम आंदोलन कर रहे हैं? हम तो आंदोलन वैसे भी कर सकते थे ना। हाँ, इट्स अ कोइंसिडेंस कि क्या हुआ, जो सीजेआई की स्टेटमेंट आई और उसके रिस्पांस में अभिजीत ने ये सब शुरू किया, तो सबने सारे यूथ उससे आइडेंटिफाई कर पाया, क्योंकि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं देश में, बेरोज़गार हैं। तो इसीलिए हाँ, मतलब किसी ने सोच के ये नहीं किया है। आप समझिए, अभिजीत ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, पर पहुँच गया है, तो उसे हमें आगे लेके जाना आवश्यक है। और बेसिक समस्या आप समझिए, देश में अकाउंटेबिलिटी नहीं है सरकार में। वो बेसिक समस्याओं की हमें बात करनी चाहिए, बाकी सब अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अकाउंटेबिलिटी ने कोई काम नहीं होता है। सड़क में गड्ढा है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आप एक जेई को निकालिए ना, अगर वो गड्ढा 1 महीने में नहीं ठीक होता है तो जेई को फायर कीजिए, और वो नहीं होता है तो एई को फायर कीजिए। एई नहीं ठीक करवा पाता है तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फायर कीजिए, और वो नहीं करवा पाता है तो चीफ इंजीनियर को फायर कीजिए। कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना, और वो गड्ढे की पूरी चेन प्राइम मिनिस्टर तक जानी। यहाँ तो सर पूरा सिस्टम में ही छेद देख रहा, पूरा सिस्टम को कैसे हटाएंगे? हाँ, तो ये इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर नीयत होनी चाहिए ना, प्रधानमंत्री की नीयत नहीं है। आप सारे इसका निचोड़ ये है कि नीयत नहीं है, ईमानदारी नहीं है, भ्रष्ट हैं ये लोग। ये दिखाते हैं हम भ्रष्ट नहीं हैं, भ्रष्ट हैं। मेरा एक और कहना है बहुत इम्पोर्टेंट, करप्शन हमेशा टॉप डाउन होता है। आप ये अब मन में गांठ बांध लीजिए, कभी भी नीचे से ऊपर करप्शन नहीं होता है, करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे होता है। ये बिल्कुल माइंड में क्लियर रखिए। अगर नरेंद्र मोदी में गट्स हैं तो वो सारे आईपीएस अफसरों को बुला के बोले, आज कल से तुमने किसी ने भी घूस ली तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उसके बाद आप मुझे बताइए, कोई डीजीपी आईजीपी पैसे लेके दिखा दे, अब कांस्टेबल भी दम नहीं है, ये चाहते नहीं है। इनको भी पैसा मिलता है, इनको भी कट मिलता है। आप ये बात क्लियरली समझ लीजिए, बहुत क्लियर। अच्छा, जैसे कि अभिजीत दीप के अभी बोला है और 2-3 दिनों से आ रहा है कि 20 तारीख को संसद भवन घेरने की तैयारी है, और मैं 10 दिन से बहुत पहले से आंदोलन को कवर कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है, और सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आंदोलन को कहीं ना कहीं सपोर्ट कम हुआ है, जो भी रीजन हो, लेकिन सपोर्ट कम दिख रहा है, और ज़मीन पे भी सपोर्ट कम दिख रहा है। इस स्थिति में संसद भवन घेरने की तैयारी, क्या लग रहा है, इससे गुड इम्पैक्ट पड़ेगा या बैड इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी हम यहाँ पे जमे हुए हैं, 2 ही हैं, 4 ही हैं या 200 हैं, जमे हुए हैं। जब आप एक स्थान को छोड़ के जाते हैं, वहाँ सफल नहीं है, तो ये स्थान भी आपसे छीन जाता है, जो आंदोलन का स्पॉट होता है। हमने कई सारे पहले का आंदोलन पढ़ते हैं, या हम सिर्फ वॉक पे जा रहे हैं ना, संसद तक छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं। नहीं, वॉक पे जाते हैं तो हम सारे लोग निकलेंगे, तो यहाँ से तो मतलब हटा भी जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, पर प्रॉब्लम बाकी जो आप बोल रहे हैं वो सही है। इसीलिए देश के लोगों को जागना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि फिर से नहीं होगा। जैसे हम अभी बात ही कर रहे थे, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन था, वो अगर सफल नहीं होता तो 30-40 साल तक फिर से आंदोलन करना मुश्किल है। ये आंदोलन छोटा उसी के कारण है
क्योंकि किसी ने धोखा दिया, ये आंदोलन को मैं देखता लोगों हूँ, का भरोसा टूटा है। ये जैसे कि आंदोलन को मैं देखता हूं तो जो पॉलिटिकल पार्टी है कोई कोई उसका मेन फेस आता है चेहरा चमका के, जो आंदोलन में अक्सर आंदोलन में देखा जाता है कि नेता आता है, फोटो खिंचाता है, चले जाता है, लेकिन बैकबाउंड सपोर्ट कहीं न कहीं कांग्रेस भी इसी मुद्दे पे, नीट के मुद्दे पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन इस आंदोलन में ना तो उनका डायरेक्ट सपोर्ट दिख रहा है, ना आम आदमी पार्टी का डायरेक्ट सपोर्ट दिख रहा है, कार्यकर्ता है, संख्या बढ़ाए, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट भी नहीं दिख रहा है। इस पे क्या सोचते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टी भी मांग कर रहे हैं लेकिन आंदोलन के साथ नहीं? क्या लगता है कि उन्हें डर है कि सीजीपी हमसे बड़ा हो जाएगा तो हमारा भी राजनीतिक संकट, राजनीतिक करियर खतरे में पड़ जाएगा? हाँ, ये डर तो सभी को होता है। पॉलिटिकल पार्टीज तो ऑलरेडी पूरा पॉलिटिकल सिस्टम खतरे में है। इसमें बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट राइट सभी खतरे में है, क्योंकि जनता का इस पॉलिटिकल सिस्टम से विश्वास हिल रहा है। आज़ादी के बाद ये समझ लो कि 1975 तक, जब तक जेपी मूवमेंट बिल्ड हुई, तो कितने साल लग गए? ये लगभग 40 से 50 साल है ना। अब तो नेक्स्ट मूवमेंट कब बिल्ड हुई? 2010-11 में, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुई। अगर इसका फेलियर हुआ तो अगले 20-25 साल तक, तभी हमारी असेसमेंट ऐसी थी कि इसको किसी भी तरीके से कामयाब किया जाए। लेकिन शायद लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और समाज उस समय भी तैयार नहीं था। लोग ये इस बात को समझ नहीं रहे कि इस देश की कानून व्यवस्था, संविधान। मैं एक बात आपका काटना चाहूँगा, जैसे आपने 2011 की आंदोलन का जिक्र किया, तो उस समय अन्ना आंदोलन जो चल रहा था उसको तो एक तरह से पूंजीपति का सपोर्ट था। जैसे हम मीडिया में देख रहे थे कि बिल्कुल मीडिया कवरिंग हो रही थी, 10 लोगों को 100 लोगों में दिखाया जा रहा था, और बैकबोन में पीछे एक बड़ा संगठन आरएसएस जैसे संगठन का उसको सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ वैसे सॉरी, मैं आपको काट रहा हूँ। नहीं सर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मैंने पढ़े सर, आरएसएस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उस अन्ना आंदोलन में। बाबा रामदेव वगैरह वगैरह जो आरएसएस के लोग थे, इनिशियली जब आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर से, तो राइट, लेफ्ट, सेंटर हर तरह के लोग थे। पर धीरे धीरे आरएसएस के लोगों को साइडलाइन करके योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और प्रोफेसर आनंद कुमार और प्रोफेसर धर्मवीर और बहुत सारे लेफ्ट लीनिंग जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने जानदार सपोर्ट देके एक जानदार, वर्केबल, बढ़िया संगठन बनाया। वो धीरे धीरे टूट गया, वो एक अलग बात है। उस समय आपने कहा कि मीडिया की जो सपोर्ट थी वो इसलिए क्योंकि तब तक एनडीटीवी इंडिपेंडेंट था, प्रणव रॉय की लेफ्ट लीनिंग थी। एक टाइम्स नाउ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे चैनल जो थे वो फेयरली, ठीक है, वो भले ही आज तक के ऊपर इसका अरुणपुरी और कोयलपुरी वगैरह का इम्पैक्ट था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे थे किसी हद तक। बिल्कुल कर रहे थे सर। जब जेल में ले जा रहे थे हम लोग, उस समय तो बहुत 6-7 साल का रहा हूँगा मैं, फिर भी समझता था धीरे थोड़ा थोड़ा, तो मैं देखता था कि कैसे ले जा रहे हैं, भीड़ दिखा रहा था कि गिरफ्तार कर लिया, 4 लोग मर गए, इस टाइप का दिखा रहा था। समझो, बात को समझो, उस समय मीडिया इतना बायस नहीं था। अब समझिए, अब पैसे का खेल हो गया है, इट्स ऑल मनी गेम, और डर का भी खेल है। वही डर और पैसा, डर और पैसा का ही तो डर है। हाँ, तो आप समझिए, इंडिया टुडे का अभी वो कम हो गया, आपने पढ़ा होगा कल परसों ही, प्रॉफिट कम हो गया। तो आप समझिए ये दबाव डाल रहे हैं और लोग, मीडिया वाले लोग दब रहे हैं। तो आप समझिए चरित्रहीन कौन है, या आप बोलते क्यों नहीं मीडिया में? आप ईडी की रेड लगती है किसी ऑपोजिशन लीडर पे, आपको मीडिया में बोलना चाहिए किसने ऑर्डर दिया, आप आइडेंटिफाई कीजिए। क्या आप बोलते हैं कभी किसने ऑर्डर दिया? मुझे नाम लेने की जरूरत है उस व्यक्ति की। चरित्रहीन कौन है? सरकार में कौन चरित्रहीन है जो ऐसी हरकतों के लिए ऑर्डर दे रहा है? आप एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके बोलिए, ग्रुप को मत आइडेंटिफाई कीजिए, ताकि जनता को, देश की जनता को पता चले ये सारी सरकार में कौन चरित्रहीन है। इसमें जैसे कि ये दूरदर्शन का जो मंत्री है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका नाम आता है कि बार बार टीवी डिबेट, आज 9 बजे का डिबेट फिक्स किया जाएगा, उनके तरफ से कॉल आता है कि ये डिबेट फिक्स करो। ऐसा सत्य है क्या? फिक्स मतलब मुझे नहीं पता। जैसे कि आज का डिबेट हिंदू मुस्लिम पे होगा या किस चीज पे डिबेट होगा, वो सूचना प्रसारण मंत्री डिसाइड करता है कि आज का क्या डिबेट होगा। हाँ बिल्कुल होगा, यही सब काम है इनका। आप समझिए सारे ये डिसीजंस यहाँ टारपोलिन अलाउ कर रहे हैं कि नहीं, कौन डिसीजन ले रहा है? मैं नाम लूं? बिल्कुल ले सकते हैं सर, हम लोग कोई गोदी मीडिया नहीं है। आप समझिए
आप सब लोगों को समझना पड़ेगा ये डिसीजन कहाँ होता है। इवन कमिश्नर दिल्ली पुलिस वो डिसीजन नहीं ले रहा है। अब आप समझ जाइए डिसीजन कौन ले रहा है। कार्यपालिका तो कभी भी डिसीजन नहीं लिया, हम इतिहास में भी जाते हैं तो कार्यपालिका तो कभी डिसीजन लेता ही नहीं है। हाँ, तो आप समझिए ये मिनिस्टर लोग डिसीजन दे रहे हैं और उनकी क्या नीयत है इससे देश की जनता को पता चलना चाहिए। आप ये जगाइए, ये आपका काम है कि कौन ये गंदे गंदे डिसीजन ले रहा है, उसका नाम दिखाइए आप। क्या लगता है इस आंदोलन से, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा या कुछ उसका पॉलिटिकल कैरियर पे फर्क पड़ा है? हाँ बिल्कुल इस्तीफा देगा वो। अभी नहीं देगा तो 2 महीने बाद देगा, 4 महीने बाद देगा, इस्तीफा देगा। और उसका चरित्र लोगों को पता चल गया है। हमको एक आम आदमी को मुझे लगता है कि हमको एक अन्ना वाला तरीका अपनाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को बॉयकॉट कीजिए, उससे बात करना बंद कर दीजिए, उसको घर में मत बुलाइए, उसको तरकारी मत बेचिए और दूध और तेल मत बेचिए, उसको बात करना ही बंद कर दीजिए, अपने आप सीधा हो जाएगा। यदि एक शब्द में हम सरकार के लिए कुछ कहें तो क्या कहेंगे? एक शब्द में तो ये कह नहीं सकते, बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। मतलब छोटा सा शब्द में कुछ कहे शॉर्ट में। पूरा समाज बहुत डिसइल्यूजन्ड है कि फ्यूचर का क्या होगा, प्रेजेंट का क्या हो रहा है। हम एक ऐसे हेडलेस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं किस तरफ समाज जा रहा है और इसकी अंतिम परिणति क्या होगी अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते। गर्त में जा रहा है ये देश। अभी भी अगर नहीं चेते तो फिर तो बिल्कुल डूब जाओगे। बिल्कुल सर, आप लोगों से बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इसी तरह का जज्बा आप लोग इस उम्र में बरकरार है और रहना भी चाहिए। हम युवा आपके साथ हैं सर। आप एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि